तुम क्या बोलते हो ये बहुत बाद में मैटर करता है। तुम कैसे बोलते हो ये डिसाइड करता है कि सामने वाला तुम्हारी बात को सीरियसली लेगा या इग्नोर करेगा। 90% लड़के जब किसी खूबसूरत लड़की या किसी हाई स्टेटस इंसान से बात कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज अचानक से बदल जाती है। वो तेजी से बोलने लगते हैं, उनकी पिच हाई हो जाती है, उनके सेंटेंसेस के बीच में हाँ, अब यू नो एक्सेट्रा आने लगते हैं। वो नर्वसनेस और एंजाइटी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने बोलना बंद किया तो सामने वाला उनकी बात बिना पूरी सुने वहां से चला जाएगा। ये एक वीक और सबमिसिव इंसान की निशानी है। जो इंसान तेजी से बोलता है वो इनडायरेक्टली बता रहा होता है कि मेरा टाइम कीमती नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हारी अटेंशन जल्दी चली जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ बोल देना चाहता हूं। वेलकम टू दी चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने तुम्हारे विजुअल फ्रेम को सेट किया था। आज हम तुम्हारे सबसे पावरफुल वेपन को शार्प करेंगे, जो है तुम्हारी आवाज। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा दी वर्बल गेम, दी पावर ऑफ दी पोज, और कैसे अपनी आवाज को इतना डीप और मैग्नेटिक बनाना है कि लोग तुम्हारी हर एक बात को ध्यान से सुने। स्टॉप मेकिंग नॉइसेस, स्टार्ट मेकिंग इम्पैक्ट। बायोलॉजी समझते हैं, जब कोई इंसान डरता है या एंशियस होता है तो उसकी ब्रीथिंग शैलो हो जाती है। वो अपने गले या नाक से बोलने लगता है। इससे आवाज पतली और वीक निकलती है, जिसे हम हाई पिच बोलते हैं। लेकिन एक अल्फा मेल जो ग्राउंडेड और कंप्लीटली सिक्योर है, वो अपनी चेस्ट और स्टमक से सांस लेता है। जब तुम अपने स्टमक से बोलते हो तो तुम्हारी आवाज में एक बेस आता है, एक वेट आता है। ये डीप टोन एक बायोलॉजिकल सिग्नल है हाई टेस्टोस्टेरोन और डोमिनेंस का। लड़कियां इस आवाज पर इंस्टेंटली अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी और स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करती है। सोचो, जब तुम एक हाई क्वालिटी वीडियो एडिट कर रहे होते हो, तुम्हारे रो ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइसेस और हिसिंग साउंड्स होती हैं, राइट? तो तुम क्या करते हो? तुम एआई टूल्स या एडिटिंग यूज करते हो अपनी ऑडियो को कंप्लीटली क्लीन और नॉइस फ्री बनाने के लिए। तुम फालतू की नॉइसेस को हटा देते हो जिससे कि तुम्हारी ऑडियो क्लियर सुनाई दे। तुम्हारी नॉर्मल बातचीत में भी यही क्लीननेस होनी चाहिए। तुम्हारे वर्बल फीलर्स जैसे तो, मतलब, एक्सेट्रा, ये तुम्हारी आवाज के बैकग्राउंड नॉइसेस हैं। ये तुम्हारी वैल्यू गिरा रहे हैं। बोलने से पहले सोचो और एक क्लीन क्लियर सेंटेंस डिलीवर करो। वीक मर्दों को साइलेंस से डर लगता है। उन्हें लगता है अगर बात करते वक्त बीच में साइलेंस आ गया तो वो मूवमेंट ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन एक अल्फा मेल साइलेंस को एक वेपन की तरह यूज करता है। सोचो, अगर तुम एक पावरफुल ब्रीड के डॉग को ट्रेन कर रहे हो, तुम उसे एक कमांड देते हो सिट, और अगर वो 1 सेकंड में नहीं बैठता तो तुम क्या करते हो? क्या तुम बार बार सिट सिट बैठ जा बोलते हो? नहीं ना। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो डॉग को पता चल जाएगा कि तुम्हारे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। एक ट्रू मास्टर कमांड देता है और फिर पोज। वो शांति से वेट करता है। उस साइलेंस में इतना हैवी प्रेशर होता है कि सामने वाले को तुम्हारी बाउंड्रीज और तुम्हारा डोमिनेंस मानना पड़ता है। इसे कहते हैं दी पावर ऑफ दी पोज। जब तुम डेट पर हो या मीटिंग में हो और तुमने कोई इंपॉर्टेंट बात बोली, उसके बाद रुक जाओ, सामने वाले को उस बात को एब्जॉर्ब करने दो। वो पोज एक टेंशन क्रिएट करता है और टेंशन अट्रैक्शन की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। जो मर्द बिना डर के ऑकवर्ड साइलेंस को होल्ड कर सकता है, वो उस इंटरेक्शन का लीडर बन जाता है। अब आते हैं सबसे एडवांस वर्बल गेम पर, टोन और टोनलिटी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ध्यान से सुनना, जब हम बोलते हैं तो हमारे सेंटेंस की आखिरी पिच 3 तरीके से एंड हो सकती है। 1, अपवर्ड इन्फ्लेक्शन और सीकिंग अप्रूवल। जैसे तुम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या तुम्हें पसंद आया? ये रेपो सीकिंग बिहेवियर है, तुम सामने वाले से वैलिडेशन मांग रहे हो। सेकंड, न्यूट्रल इन्फ्लेक्शन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फ्लैट टोन, फॉर एग्जांपल मेरा नाम जैक है, या जब भी तुम कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो। 3, डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन और ब्रेकिंग रेपो एंड कमांडिंग, फॉर एग्जांपल तुम वहां बैठ जाओ या तुम ये काम नहीं करोगे। 95% नाइस गाय जब किसी लड़की से बात करते हैं तो वो हर एक सेंटेंस को एक क्वेश्चन की तरह एंड करते हैं। उनकी आवाज ऊपर की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो लड़की से बोलते हैं क्या हम आज शाम को कॉफी पीने चलें, वो साइलेंटली परमिशन मांग रहे होते हैं। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन हमेशा डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन यूज करता है। सेंटेंस के एंड में उसकी आवाज डीप और हैवी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो लड़की से कहता है हम आज शाम को कॉफी पीने चलेंगे, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कमांड है। इसे साइकोलॉजी में ब्रेकिंग रेपो कहते हैं। तुम दिखा रहे हो कि तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और लड़कियां इस कॉन्फिडेंट और कमांडिंग टोन पर सबकॉन्शियसली सरेंडर करती हैं। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, जिस इंसान को अपने पर जितना कम कॉन्फिडेंस होता है वो उतना ही ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करता है। तुम्हें अपनी लाइफ में किसी को कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो तुम्हारा फिटनेस रेजिमेन हो या तुम्हारा बिजनेस हो। और अगर कोई तुमसे पूछता है कि तू आजकल बाहर क्यों नहीं आता,
तो तुम्हें कोई लंबी स्पीच नहीं देनी है कि मेरा जिम में 6 डे पुश पुल लेग स्प्लिट चल रहा है और मैं बल्किंग कर रहा हूं, मुझे माइक्रोज हिट करनी है। नहीं, तुम बस एक आई कांटेक्ट बनाओगे और कामली बोलोगे मैं बिजी हूं। दैट्स इट। तुम्हें किसी को कुछ भी ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी बातों का वजन बढ़ जाता है। लोग तुम्हारी एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनको पता है कि तुम फालतू में नॉइज क्रिएट नहीं करते। बी ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट मेक एवरी सिंगल वर्ड हिट लाइक ए बुलेट। आज का टास्क बहुत प्रैक्टिकल है। अपना फोन निकालो, कैमरा ऑन करो और 2 मिनट तक किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर कंटिन्यूसली बोलते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करो। उसके बाद उस वीडियो को देखो और नोटिस करो कि तुम वीडियो में कितनी बार बोलते हो, तुम्हारी ब्रीथिंग कितनी शैलो है और तुम कितनी तेजी से बोलते हो। अपने फ्लोस को फेस करो और कल से ही अपनी आवाज को अपने डायफ्राम से निकालना शुरू करो। अपनी आवाज को अपना सबसे खतरनाक वेपन बनाओ। अब जब तुम बोलना सीख गए हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हैंडलिंग डिसरिस्पेक्ट एंड शिट टेस्ट। जब कोई तुम्हें पर्पसली नीचे दिखाने की कोशिश करे तो बिना गुस्सा किए सामने वाले को वर्बली डिस्ट्रॉय कैसे करें। नीचे कमेंट करो आई कमांड दी रूम। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टे फिट, स्टे डिसिप्लिन। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।